टीवीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 3 और क्लास नंबर 3 में प्रवेश कर चुके हैं और आप सभी को बताया गया था कि एग्जाम से पहले-पहले 10 सेट कंप्लीट कराए जाएँगे और इसी 10 सेट से आप निश्चित रूप से अगर कंप्लीट कर लेते हैं, तो 15 में 15 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोकस के साथ क्लासेस को देखना होगा। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ कि डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 14 जनवरी 2024 से के बाद से लगातार यहाँ पे आपके एग्जाम जो 21 जनवरी है, 20 जनवरी तक आपको हर हाल में टेस्ट मिलेंगे। कैलकुलेट कर लीजिए 6 से 7 टेस्ट मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, सिर्फ मैथ का मिलेगा। किसका मिलेगा? सिर्फ मैथ का मिलेगा। इसके लिए आपको डाउनलोड कर लेना होगा और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे उसका सॉल्यूशन आप दिए गए डाउट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ में रात्रि जो सेशन आ रही है, उसमें इस सेशन को भी सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिएगा मॉक टेस्ट पहले दें, ताकि आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहता है संख्या 56 संख्या दिया हुआ है, एक नंबर 56 दिया हुआ है कि सभी गुणनखंड गुणनखंड को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं और योगफल का मतलब है सम यानी कि क्या करना? जोड़ करना। क्या करना? जोड़ करना। तो सबसे पहले 56 का फैक्टर क्या है? इसका फैक्टर 1 भी होगा। फैक्टर का मतलब है किस-किस से कट जाएगा, सीधा-सा मतलब यही है। 1 होगा, 2 होगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। मान लीजिए 56 को आप 3 से कटाइएगा तो नहीं कटेगा, बताइए? 3 56 से कटेगा? नहीं। यहाँ पे 1 3, 2, 26, 26 तो कटता ही नहीं है 3 से, 27 कटता है या तो 24 कटेगा, इसलिए 3 से नहीं कटा। लेकिन 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो हाँ, बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि 4 होगा। 4 के बाद 6 से, 6 सत्ते नहीं होगा। 7 छक 42, 9 छक 54 ठीक है। 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से, 7 आठे 56, 7 से 8 से भी कट जाएगा, 7 8 से कटेगा, उसके बाद 9 से, 9 9 81, 9 सत 63 नहीं कटेगा, 9 छक 54 नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 12 से बिल्कुल नहीं, 12 चौका 48 होता है, 12 पचे 60 जिस से कटेगा वहीं यहाँ पे पूरा टोटल संख्या लिखना है, ठीक है? और उसके बाद उसको जोड़ देना है, इस सभी को जोड़ देना है और जो आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? तो आगे लिख लेते हैं, 8 तक तो हम लोग लिख लिए हैं, 12 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 14 के बाद आपका 28 हो जाएगा, 28 के पहले क्या होगा? 28 से पहले भी कोई होगा क्या? 14, 14 के बाद 22 से कटेगा क्या? नहीं, 21 से कटेगा क्या? नहीं। यानी कि किस से कट सकता है? 14, 28 और इसके बाद डायरेक्ट 56 अब इसको सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, जितना आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप फैक्टर लिखने के बाद इसको अच्छे से जोड़ लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप सबसे पहले बता ही दीजिएगा। ताकि बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं करते तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट में ही डाल रहा हूँ। इसलिए आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट में बनाकर हमें कमेंट कर दीजिए, अभी का अभी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, प्लेस वैल्यू इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू स्थानीय मान को क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस वैल्यू क्या? प्लेस वैल्यू बोलते हैं और योगफल का मतलब फिर से क्या है? प्लेस वैल्यू का योगफल यानी कि फिर से जोड़ करना है, क्या करना है? योगफल जहाँ-जहाँ दिखेगा आँख बंद करके जोड़ कर देना है। तो देखिए नंबर आपके पास दिया हुआ है 75,707 कहता है 7 के स्थानीय मान, तो यह 7 है देखिए, इस 7 के जस्ट इस साइड में, राइट साइड में कोई अंक है क्या? बिल्कुल नहीं है, यानी कि इस पे कोई ज़ीरो नहीं बैठेगा। इस 7 के बाद में राइट साइड में अंक है? तो आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल है, कै गो है? तो 2 गो है, यह 2 गो अंक है, इस 7 के बाद कै गो अंक है? इसलिए हम यहाँ पे 2 गो अंक है तो 2 ज़ीरो बिठाएँगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका 7 है, ठीक है? लेकिन इस 2 7 के बाद कितने अंक है? तो 4 अंक है, कितने अंक है? 4 अंक है, कितने अंक है? 4 अंक है, इसलिए हम 4 ज़ीरो बिठाएँगे, कितना ज़ीरो? 4 ज़ीरो बिठाएँगे। और सभी को जोड़ देंगे। योगफल का मतलब क्या है? जोड़, यानी कि फिर से जोड़ लेंगे। 70,707 हो जाएगा। 70,000 देखिए 70,707 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा-सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या क्लासेस का टाइमिंग ड्यूरेशन कम हो सकता है क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा सिलेबस हो सकता है कंप्लीट करना हो, रिवाइज़ करना हो। तो उसके लिए मैथ की क्लासेस को थोड़ा-सा फास्ट करके और आपको कराया जा रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि विशाल, विशाल नाम का एक लड़का है जिसके पास कैंडी है, क्या है? 10 दर्जन कैंडी है। तो आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 1 दर्जन बराबर कितना होता है? तो आप कहेंगे सर पूछने की बात तो है नहीं है, 1 दर्जन में कितना होता है? तो 12 गो संख्या होता है, यानी कि 1 पैकेट की 1 पैकेट दर्जन 1 दर्जन पैकेट की बात किया जाए कितना संख्या होगा? तो 12 गो होगा, कै गो होगा? इसी तरीके से 10 दर्जन की बात हो रही है, कितना दर्जन? तो 10 दर्जन कैंडी है, किसके पास? तो विशाल के पास, यानी कि 12 गुना 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 120 कोई दिक्कत नहीं, 120 हो जाएगा। उसने इनका 1/3 भाग किसका? 1/3 भाग 10 दर्जन का 1/3 भाग 1/3 भाग 120 का 120 का ना, तो इसको कटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 40 मर्तबे कट जाएगा। तो यानी कि ये 40 किसको दे रहा है? राधा को, किसको? तो राधा को। राधा को 40 दे दिया, 2/5 भाग आसिफ को, 2/5 भाग किसका? 10 दर्जन का, यानी कि इसको कटाएँगे तो कितना 12 पचे 60 24
24 24 दूना 48 यानी कि 48 मर्तबे कट जाएगा। 48 किसको देता है? 48 आसिफ को देता है, आसिफ को। किसको? आसिफ को। कोई दिक्कत नहीं। और 1/12 भाग सोनू को, 1/12 भाग यानी कि 1/12 यानी कि 10 यहाँ पे हो जाएगा कितना? 10 किसको? सोनू को। सोनू को इतना दे दिया, दे दिया। विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसके पास टोटल कैंडी की संख्या कितनी थी? 120 थी, जिसमें से यह राधा को 40 दे दिया है, 48 आसिफ को दिया है और 10 सोनू को दे दिया है। तो इसके पास टोटल अभी बचा हुआ कितना है? तो 40, 48 जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 88 और 10 जोड़ेंगे तो 98। कितना मिला? 98। 120 वो था जिसमें से 98 को बाँट दिए, तो बचा कितना? 22 को। कितना बचा? 22 को। कोई दिक्कत नहीं। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इस आदमी का नाम क्या है? विशाल नाम है, जिसके पास 10 दर्जन कैंडल थे जिस यानी कि मोमबत्ती था। क्या था? मोमबत्ती था और इसके पास लास्ट में बाँटने के पास कितना बच गया है? तो 22 वो इसके पास बच गया था। आपसे बचे हुए कैंडल की संख्या पूछा जा रहा था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन-सा सही है? क्या 3/5 5/7 या 2/5 इक्वल टू 8/30? कौन-सा सही है? ये 1/5 से बड़ा 1/3 होता है, कैसे सही है? ये आपसे पूछा जा रहा है और इसमें जो सही होगा वही आपका बिल्कुल सही होगा। तो सबसे पहले थोड़ा-सा हम लोग फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या चीज़ के बारे में? फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तो फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन? तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है? मिक्स्ड M-I-X-E-D मिक्स्ड फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है 1/2 यानी कि ऊपर में छोटा होगा, अंश छोटा होता है, न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होता है और हर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में होता है क्या? इम्प्रॉपर में ऊपर बड़ा होगा, 4/3 इस टाइप का लिखा होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूर्णांक भी एडेड होता है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर का सम्मिलित रूप होता है, यानी कि मिक्स्ड फॉर्म होता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसमें से पूछा जा सकता है कि कौन-सा प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो जिसका नोमिनेटर यानी कि अंश जो छोटा होगा वह प्रॉपर होगा। जिसका नोमिनेटर यानी कि अंश बड़ा होगा, किससे? हर से, तो इम्प्रॉपर होगा और जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिल जाए, वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अगर नेचुरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से बना पाइएगा। अन्यथा इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है 3/5, 3/5 को आपको डेसिमल में चेंज करना होगा, तो 0.6 आएगा। इसी तरीके से 5/7 को चेंज करेंगे तो 0.7 आएगा। तो इसमें कहता है कौन सही है? तो यहाँ पे 3/5 पहले लिखा हुआ है, तो 3/5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 0.6 और यह 12 वाला साइन लिख देंगे और यहाँ पे 0.7। तो आप क्या ये मान सकते हैं, इधर यह जो 12 वाला साइन 2 का मुँह खुला हुआ है, तो इसको हम लोग 12 मानते हैं। तो क्या 0.7 से 12 0.6 होता है क्या? तो आपका आंसर कभी नहीं होता। तो क्या यह गलत होगा या नहीं होगा? तो गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? ये आपको पता है ना 0.3/5 को हम क्या लिखते हैं? 0.6 लिखते हैं और 5/7 को कितना लिखते हैं? 0.7 लिखते हैं। भाग देने पे यही आएगा ना? हाँ, बिल्कुल। तो यह कभी आपका 0.6 कभी भी 0.7 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आपका बिल्कुल गलत आंसर ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। ठीक है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आगे चेक कर लेते हैं। 2/5 इक्वल टू दिया हुआ है 8/30। 8/30 को घटाएँगे कितना मरतबे कट सकता है? 2 से घटाइएगा तो 4 है, नीचे में 15। तो यहाँ पे कहता है क्या? 2/5 बराबर 4/15 या कभी भी बराबर है। इधर देखिए 2/5 और इधर 4/15। थोड़ा-सा डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि डेसिमल में कहीं बराबर दिया होगा, तो 2/5 को हम लिखेंगे 0.4 0.4 0.4 लिखेंगे और इसको करेंगे तो 0.2। तो क्या यह दोनों बराबर कभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। थोड़ा-सा क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में आप थोड़ा-सा क्लीन कीजिए और यहाँ पे 1/5 का क्या आता है रूप, वो आप बताइए। 1/5 को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है? 1/5 का बात करें तो 0.2 लिखेंगे और 1/3 का बात किया जाए तो 0.33 लिखेंगे। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। 1/3 को मैं भी कल के एक सेशन में क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, वहाँ पे 0.66 लिख लिया था। जबकि वो 2/3 का क्या मान होता है? 0.66 मान होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भाग करना है आप किसमें? 1 में 3 से भाग करना है, तो यहाँ पे दशमलव बिठाइए, 10 हो जाएगा 3। 9 फिर से 1, 2 अंक तक 3-3 आता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 0.33 होगा। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान से आप माइंड में अपने माइंड में बना कर रखेंगे। किसको? 1/3 के बदले में आप क्या लिखेंगे? 0.33 ना कि 0.66 लिखेंगे। यहाँ पे कहता है 0.2 से बड़ा है 0.33। हाँ, बिल्कुल सही है। 0.2 से बड़ा 0.3 होता है या नहीं होता है? तो आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है?
आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, आगे चेक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमारे सेशन में बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट होंगे ही होंगे, और जो 21 तारीख की रात में सॉल्यूशन कराए जाएँगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा सेशन से ही क्वेश्चन आए रहेंगे। यानी कि क्वेश्चन पे आधारित ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपके एग्ज़ाम में। देखिए, यहाँ पे कहता है बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। किसको? बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। यानी कि पहले सबसे छोटा अरेंज करेंगे, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होगा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होगा, यानी कि इस तरीके से इसका घर चलेगा। इसका घर इस तरीके से चलेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। कोई दिक्कत है? नहीं। तो सबसे छोटा इसमें देखिए, इसमें सबसे छोटा क्या है? देखिए, यहाँ पे 5.32 है, इससे छोटा तो यह है ना? तो इसको पहले आना चाहिए था, जबकि इसको बाद में। यानी कि 5.32 को बाद में आना चाहिए था, इससे पहले आपका 5.21 आएगा, 201 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह ऐसा नहीं करके पहले 12 को ही अरेंज कर दिया है, उसके बाद किसको? छोटा को, तो यह गलत हो जाएगा। इस तरीके से जब अरेंज किया जाता है, सबसे पहले 12, उसके बाद छोटा, तब वह क्या कहते हैं? घटते हुए क्रम बोलते हैं। आरोही अरोही क्रम बोलते हैं। घटते हुए क्रम को अरोही क्रम बोलते हैं और यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं। क्या? आरोही क्रम। आपके एग्ज़ाम में, आपके पेपर में बहुत सारे पिछले पेपर में पूछे गए हैं, आरोही क्रम में अरेंज कीजिए। असेंडिंग या बढ़ते हुए कहेगा तो आप तो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा जैसे ही आरोही भाषा चेंज करेगा, तो आप कन्फ्यूज़न में हो जाएँगे। तो आप अपने कॉपी में अभी लिख लीजिए कि बढ़ते क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आरोही क्रम बोलते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया है। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 और 4 की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 और 4 की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से 5.32 है और यहाँ पे 5.022 है, ठीक है? यानी कि यह आपका फिर से पहले आना चाहिए था और 5.32 को बाद में आना चाहिए था, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। आगे चलते हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपका अभी देखिए, यहाँ पे 0.22 और इसके बाद ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल कौन-सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आपको बता देता हूँ भी क्यों, और ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, थोड़ा-सा इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे कहता है 22 और यहाँ पे क्या? हाँ, देखिए यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे इससे पहले आपको देना चाहिए था 021, यानी कि 5.021, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसके वजह से ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो जब 3 गलत होते हैं तो चौथा ऑटोमैटिक सही होता है। इसमें देखिए 5.02, उसके बाद 5.022, उसके बाद 5.03, उसके बाद 5.201, उसके बाद 5.32 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर हाल में आएँगे, यानी कि टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि 15 बजकर 20 मिनट हो रहा है, 15 बजकर 20 मिनट हो रहा है, जिसमें 6 घंटा 35 मिनट जोड़ना है, 6 घंटा 35 मिनट जोड़ना पहले पहले पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पहले थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिएगा। बाद में पूछता है कि क्या टाइम होता तो हम लोग जोड़ते, लेकिन यहाँ पे कहता है पहले क्या समय है? यानी कि इतना में से इतना हमें घटाना है, इतना में से इतना हमें घटाना है। तो आप कहेंगे सर 20 में से तो 35 मिनट घटेगा नहीं, तो मैं आपको जब सेशन पिछले करा रहा था, 55 सेशन जो मैं कंप्लीट कराया हूँ प्रैक्टिस सेट का, तो उसमें आप सभी को बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए थे। जो बच्चे फॉलो किए होंगे तो उनको पता होगा कि 15 बजकर जो 20 मिनट है, इसको हम लोग लिखेंगे 14 बजकर 80 मिनट। कैसे? तो आपको बता दूँ 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 घंटा कॉमन लेंगे तो 60 मिनट कॉमन लेंगे, तो 20 मिनट पहले से एक्स्ट्रा था और 60 मिनट हम कॉमन ले लिए, तो 20 और 60 जोड़ेंगे तो 80 मिनट हो गया। और नीचे में 30, 6, 35, ये अब घटा लेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा और इधर घटाएँगे तो 45, 8 बजकर 45 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? 8 बजकर 45 मिनट आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास टाइम बचता है तो प्रीवियस क्लासेस जो कराए गए हैं, मैराथन क्लासेस जो कराए गए हैं, उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, काफ़ी बेनिफिशियरी साबित होंगे। 2 मैराथन क्लासेस अभी तक कंप्लीट कराए गए हैं और आने वाले संडे को आपको मैराथन क्लासेस होंगे। और एग्ज़ाम से पहले भी मैं आप सभी को लगातार 3 से 4 घंटे की क्लासेस कराऊँगा, जो पिछले 2 दिन पहले होंगे। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, यानी कि 19 को या तो 18 को। उससे पहले भी एक संडे को मैराथन क्लासेस मिलेगा। आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि 17 तारीख के बाद से आपको मैराथन क्लासेस ही मिलेंगे, 16-17 को मैराथन क्लासेस ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से पुण्य विभाजित हो जाए? तो सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, 245 से भाग कर दीजिए। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बताइए 8 वैसे यहाँ पे इसके बदले में 60078 में क्या घटाने पर, यानी कि 8 में से क्या घटाने पर यह संख्या पुण्यतः 5 से विभाजित होगी?
होगी, तो इसको क्या करेंगे 8 को 5 से भाग कर देंगे, तो यह 3 आ गया ना, तो शेषफल को 8 में से हम 3 घटा लेंगे, तो यह 5 से पुण्यतः विभाजित होगी, पुण्यतः विभाजित होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे 60 डबल 0 78 6 डबल 0 78 को कितना से विभाजित किया जाए, यानी कि कितना घटाया जाए कि वह संख्या पुण्यतः 245 से विभाज्य हो, 245 से विभाज्य हो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? तो इसके लिए आपको तो भाग करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? भाग करना होगा। तो चलिए हम लोग भाग कर लेते हैं। भाग कीजिएगा तो देखिए 3 से तो लग नहीं सकता है, 2 से लगेगा। तो 2 से लगाइएगा, ये तो 400 और 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 490। अब घटाइए, यह हो जाएगा 110 और 7। अब इसको 8 से गुना कीजिए। तो 8 चौका 32, 300 हो गया 1100। ये 8 से नहीं लगेगा, 7 से लगाइए। 7 से लगाइएगा तो 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 चौका 28, 3 31 हाथ में 2, हाथ में 3 सॉरी हाथ में 3, 7 दूना 14, 7 दूना 14 सॉरी 7 दूना 14 हो जाएगा, जबकि यह गलत हो जाएगा 12, 13 5 यहाँ पे 7 से नहीं लगेगा, सॉरी 7 से लग ही नहीं सकता क्योंकि यह 1400 समथिंग आएगा, 1400 भी ज़्यादा आएगा। यहाँ पे आपका 4 से लगेगा, कितना से लगेगा? 4 से लगाते हैं। 4 से लगाएँगे तो 200 और इधर जोड़ेंगे तो 160, 180 ठीक है, 4 से लगाते हैं। 4 से लगाएँगे तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 4 चौका 16 2 18 हाथ में 1 और 4 दूना 8 और 1 9 अब इसको घटा लीजिए तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना? यहाँ पे आपका 0 में से 8 तो घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे 10 बनेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पे पहले कितना था 1 लेकिन अब 0 हो गया तो 0 में से तो 9 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे 10 बनेगा, 10 में से 9 जाएगा यानी कि 1 यानी कि 127 अब इसके बाद 7 उतर गया, 8 उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग 5 से लगा लेते हैं, 5 से लगाएँगे तो 200 शायद कट जाए तो देखिए 5 का 25 के 5 5 का 25 के 5 आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 मैं आपको बता देता हूँ क्यों? आगे थोड़ा-सा इसको भाग कर लेते हैं पहले। 5 का 25 और 24 पचे 120 होता है। 24 पचे कितना होता है? 120 यानी कि 122 लिखाएगा। क्यों? क्योंकि 2 हासिल था। इसमें से हम घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ पे 5 और यह कट जाएगा यानी कि 53 इसका शेषफल कितना बचा? 53 इसका शेष कितना बचा? 53 यानी कि 60078 में से हम 53 घटा लें यह संख्या पुण्यतः जो आएगी वह कितना से विभाज्य होगी? 245 से विभाज्य होगी। यानी कि शेषफल को घटा लेते हैं तो वह संख्या जो आएगा वह बिल्कुल अपने भाजक से विभाजित होता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 600 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 5, 2 5 यानी कि 600 25 60,025 यह संख्या ऐसी है जो पुण्यतः 245 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी देख सकते हैं 245 लास्ट में कहा गया है, तो यह 245 तक कभी भी डिवाइड होगा तो इसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। तो इसको थोड़ा-सा हम लोग शॉर्ट मेथड से कर लेते हैं। कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं। यानी कि 245 जब भी कटेगा या इसके यूनिट प्लेस पे जो अंक आएगा वह 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे आपको संख्या दिया गया था 60,078 60,078 में से आप 40 घटाएँगे 40 घटाएँगे यानी कि 0 घटाएँगे तो फिर से यूनिट प्लेस पे तो 8 आ गया ना, यह 40 कभी नहीं हो सकता। अब मान लीजिए आप 49 घटाते हैं, तो 49 घटाएँगे तो ये 18 बनेगा, 18 में से 9 गया, 9 आएगा यूनिट प्लेस पे तो ये भी नहीं कटा। 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया तो अब 61 रखना है तो अब 61 भी रख लीजिए। अब 61 घटाएँगे तो ये 78 में से 61 जाएगा तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा? यूनिट प्लेस पे आपका 17 आ जाएगा यानी कि 7 आया। तो ये भी नहीं कटा। तो आपको यूनिट प्लेस का भी रूल पता होता तो निश्चित रूप से आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर 3 निकल जाता है क्योंकि हम 78 में से 53 घटाएँगे तभी यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। जो 5 आते ही हमारा यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा? वह डिवाइड हो जाएगा यानी कि पूरा-पूरा कट जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा-सा लॉजिकल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कोई पीछे पूछा जा चुका है इसलिए इस क्वेश्चन को मैं शामिल करने की कोशिश किया हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा-सा लॉजिकल क्वेश्चन बनाता है तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँगे ही आएँगे। अन्यथा ये क्वेश्चन जनरली ऐसे पूछता है कि इतना और इतना के बीच में इतना मैप पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है। तो बताइए 2.2 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा? तो 10 को 2.2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? लगभग 20.200 मीटर, 20 के लिए किलोमीटर और 200 मीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अगर से आपका क्वेश्चन हार्ड करता है, यानी कि पेपर हार्ड बनाता है, तो निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को शामिल करने की कोशिश किया हूँ। नाम दिया गया है जयंत, क्या? जयंत नाम दिया गया है। किसी स्थान P से, किसी स्थान P मान लीजिए P से पूर्व दिशा में, किस दिशा में?
पूर्व दिशा में, तो आप लोग डायरेक्शन ऐसे याद किए होंगे या मैं जब पढ़ाता हूँ क्लास में रीजनिंग पढ़ाता हूँ और आने वाले समय में बीपीएससी की जब तैयारी कराऊँगा तो उस टाइम में भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वी लिखते हैं, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, कोई दिक्कत नहीं। वी फॉर वेस्ट और ई फॉर ईस्ट, यानी कि पूर्व तो आपको इस दिशा में हुआ, पूर्व में 3.5 3/5 किलोमीटर चलती है, कितना 3/5 किलोमीटर, 3/5 किलोमीटर चलती है और फिर वह वहाँ से पश्चिम दिशा में, वहाँ से पश्चिम दिशा में, यहाँ से पश्चिम दिशा का मतलब क्या है? यह तो अभी पूर्व दिशा है। यह आपका कौन-सा दिशा है? पूर्व है। तो पूर्व के जस्ट अपोज़िट क्या होगा? पूर्व के अपोज़िट क्या होता है? पश्चिम। तो पश्चिम में यह कितना चलता है? 1/1 पूर्णांक 5/7 यानी कि यह 7 और 12, 12/7, 12/7। तो सबसे पहले इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए, मीटर में चेंज कर लीजिए, तब ना पता लगेगा कि इससे और आगे तक गया है या कम तक गया है। आगे तक गया है या कम तक गया है, ठीक है? तो चलिए यहाँ से अब पीछे जाना है, इसको रिटर्न करना है लेकिन कितना 12/7 किलोमीटर, किलोमीटर। तो देखिए इसको जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे थोड़ा देर के लिए तो कितना हो जाएगा 0.1। अब बात आप 7 या 17 इतना आपका किलोमीटर आ गया, समथिंग मान लेते हैं। और 3/5 को आप मीटर में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 0.6, यानी कि यह इतना ही तक रह जाएगा, यह इसको क्रॉस करेगा ही नहीं करेगा। यानी कि यह आया और इधर आ गया और फेस इसका इस साइड में बना हुआ है। किस साइड में? पश्चिम की ओर में। तो पी से पूर्व की ओर इतना किलोमीटर दूरी पर है। अब वह पी से कहाँ स्थित है? तो पी आपका स्थान यहीं था। पी से पूर्व में गया 3/5 किलोमीटर, रिटर्निंग में आया 12/7। 12/7 कोई दिक्कत? नहीं। 12/7 रिटर्निंग में आया। पी से पी से पश्चिम की ओर 4.1/35 किलोमीटर की दूरी पर है। नहीं, पी से पश्चिम की ओर तो नहीं है। पी से तो यह है किसकी ओर? पूर्व की ओर ही है अभी। यह अभी किधर है? पूर्व की ओर ही है, पूर्व की ओर है। इसलिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 3/5 में से हमें घटाना है 12/7। 3/5 में से हमें घटाना है 12/7। तो एलसीएम निकालेंगे तो 35 हो जाएगा और 35 हो जाएगा तो 7 त्रिक 21, 21 में से आपको 12 पचे 60। 12 पच्चे 60। ये तो हमारा ज़्यादा आ रहा है ना, यह हमारा ज़्यादा आ रहा है यानी कि यह इसको क्रॉस कर जाएगा। इसको क्या क्रॉस कर जाएगा? इसको क्रॉस कर जाएगा। सॉरी यहाँ पे फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो डायरेक्शन बना था वह बिल्कुल गलत है। थोड़ा-सा एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए हमें क्वेश्चन कहता है पी से पूर्व दिशा में, पी से पूर्व दिशा में गया कितना? तो 3/5 किलोमीटर गया, ठीक है? फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में 1 पूर्णांक 5/7 चलती है, किलोमीटर चलती है। यहाँ से पश्चिम किधर है? तो पश्चिम तो इसी साइड में है ना, यह हमारा पूर्व था और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा? पश्चिम होगा। इसके अपोजिट में क्या होगा? वेस्ट यानी कि पश्चिम होगा, कोई दिक्कत नहीं। वेस्ट में गया, कितना गया? तो इतना किलोमीटर, कितना? इतना 12/7 किलोमीटर, 12/7 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। 12/7 किलोमीटर। इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसको डेसिमल में हम लोग चेंज किए हुए थे, तो 0.1 लिखे हुए थे जिसकी वज़ह से गलत हो रहा था, जबकि यह 1.7 होगा, 1.7 होगा, जबकि इसको करेंगे तो 0.6 होगा। यानी कि यह निश्चित रूप से इस लाइन को क्रॉस करके इस लाइन को क्रॉस करके इधर बढ़ जाएगा, इस लाइन को क्रॉस करके इधर बढ़ जाएगा। तो अब कहता है, यह पी से किस दिशा की ओर है? तो पी से पश्चिम दिशा की ओर है। पी से किस दिशा की ओर है? यहाँ से, इस पॉइंट से तुम्हें देखना है। इस पॉइंट से देखेंगे तो इस पॉइंट से यह पश्चिम की ओर है, लेकिन कितना? तो अब घटाना होगा 12/7 में से आपको घटाना है 3/5। जब घटाएँगे तो एलसीएम 35 हो जाएगा और 35 में से इसको घटाएँगे तो 7 पचे 35, 12 पचे 60 और यहाँ पे 7 त्रिक 21, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो 60 में से 21 जाएगा यानी कि 39/35, 39/35 किलोमीटर हुआ। लेकिन किस दिशा में? 39/35 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? तो पहले ये देख लीजिए 39/35 को हम लोग लिख क्या लिख सकते हैं? 4 1 पूर्णांक 1/4/35, 1/4/35 क्यों? क्योंकि आपको इतना तो पता ज़रूर होगा कि 39 को जब हम 35 से भाग करेंगे, 35 से भाग करेंगे तो 1 मर्तबा कटेगा और 4 शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे यह भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। यह हमारा भागफल कहलाता है। यह हमारा भाजक कहलाता है और यह हमारा संख्या यानी कि भाज्य कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यह कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आ गए होंगे और जब आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा-सा लॉजिकल खेलेंगे और वहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम में सबसे पहले देख लेंगे कि कौन-सा बड़ा है, कौन-सा छोटा है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या गलती कर चुके थे, 12/7 की जगह पे 0.7 लिख चुके थे, जिसकी वजह से मिस्टेक था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज सेशन की लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, इसमें कहता है कि किलोमीटर है
एमएम है, मिलीमीटर यानी कि मीटर है और सेंटीमीटर और डीएम यानी कि डेसीमीटर है, ठीक है? इसमें कहता है यदि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पे कौन-सी आएगी? देखिए ये टोटल क्या है? यह टोटल क्या है? यह टोटल 5 गो हइते है और कहता है बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटका, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी कि सबसे लास्ट में सबसे बड़ा अरेंज करना है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए आपको इतना तो पता होगा, पूरा आपको पहचानने की ज़रूरत है भी नहीं, पूरा पहचानने की ज़रूरत है भी नहीं। इसमें चौथा क्रम है, तो आप इसको बढ़ते हुए क्रम में कहते हैं ना, तो इसको आप थोड़ा पहचान लीजिए कि बारका इसमें कौन-कौन दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर किलोमीटर तो 1000 मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है और उसके बाद यानी कि मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि हमारा कहीं न कहीं इसमें सबसे बड़ा किलोमीटर होगा और उससे थोड़ा-सा कम हमारा मीटर होगा। उससे थोड़ा-सा कम मीटर होगा, इससे भी थोड़ा-सा कम सेंटीमीटर होगा और उससे भी छोटा-सा कम कौन होगा? डेसीमीटर होगा और सबसे कम मिलीमीटर होगा। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। अब कहते हैं चौथे स्थान पे तो सबसे बड़ा अगर सबसे लास्ट में किलोमीटर आता है तो इसके जस्ट बगल में कौन आएगा? मीटर ही आएगा ना। इधर से अब 3 को आपको अरेंज करना है तो अरेंज कर लीजिए। एमएम, एमएम यहाँ पे डीएम सॉरी यहाँ पे पहले में डीएम आएगा डेसीमीटर सब मिलीमीटर उसके बाद में सेंटीमीटर तब मीटर, तब सेंटीमीटर तब मीटर, कोई दिक्कत? नहीं। तो ये चौथे नंबर क्रम पे कौन आ रहा है? तो मीटर आ रहा है। कौन आ रहा है? मीटर आ रहा है। यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा है? आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं है, हमें सभी अरेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है, सभी अरेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं। बस आपको देख लेना है कि 2 को पहचान लीजिए कौन बड़का है, कौन छोटा है, क्योंकि 5 में कहता है कि चौथे स्थान पे क्या आता है। तो बस आपको 2 को पहचानना है, सबसे बड़का किलोमीटर है, उससे थोड़ा-सा छोटा कौन है? मीटर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है और यहाँ पे सिमेट्रिकल लाइन पूछे गए हैं। कितना है? सिमेट्रिकल लाइन पूछा गया है। निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक एवं घूर्णन समिति की संख्याएँ बराबर नहीं है? इस क्वेश्चन का आप हमें एचडब्ल्यू में क्वेश्चन बता दीजिएगा और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन काफ़ी इंपोर्टेंट अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा, सेशन पसंद आई तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आप यह नहीं समझिएगा कि क्वेश्चन काफ़ी हार्ड था, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी टाइप के बनाए जा सकते हैं और हर हाल में जो 21 तारीख को आप एग्ज़ाम देकर आएँगे, तो वहाँ से आप क्वेश्चन देखेंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सेशन से मिले रहेंगे। इसलिए आप क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि उसी दिन हम आपको सॉल्यूशन करा सकें। जो नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर पीडीएफ में बनाकर डाल दीजिएगा ताकि उसका सॉल्यूशन बता दें और आपको एट अ टाइम क्या पता लग जाए कि मैथ में आपका कितना नंबर आ रहा है। 15 में 15 उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रीवियस क्लासेस कराया गया है टाइम है तो उसे फॉलो कर लीजिए, अन्यथा सिर्फ मैराथन क्लासेस को भी आप देख लेते हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियरी साबित हो जाएँगे। तो मैराथन क्लासेस आपको 17 के बाद मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी और एक संडे को क्लासेस इधर मिल रहे हैं, संडे को मिलेंगे और 14 तारीख से आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। 14 तारीख से क्या मिल रहे हैं? मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, लगातार मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो थोड़ा-सा मॉक टेस्ट पे आप फ़ोकस कीजिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा-सा सेशन को आप अपने सारे दोस्तों के साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिए। आने वाले समय में बीपीएससी मैथ और रीजनिंग की भी तैयारी करेंगे, तो इसी चैनल पे करेंगे। थोड़ा-सा आप हमारे साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेंट इन दिस सेशन। बाय बाय, गुड नाइट।